Hey everyone, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन। तो चलो हम आज एक न्यू वन शॉट एप स्टार्ट करते हैं। इसको मेरी एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया है, जिनको एक टाइम ट्रैवल स्टोरी सुनना था। इसमें हमारा वांग जी एक माफिया होगा और हमारा विंग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करेगा, बट उससे आगे क्या होगा वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो चलो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पे आते हैं। कहानी की स्टार्टिंग हमें एक घर को दिखाती हुई होती है, जहाँ एक ओमेगा बहुत जोर से चिल्लाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किसने किसने मारा है मेरे माँ बाप को। ये बोलते हुए वो ओमेगा रो रहा था। हाँ, वो ओमेगा अपने माता पिता के शव के पास ही बैठा हुआ था और उसके माता पिता बेजान हालत में वहाँ लेटे हुए थे। असल में ये ओमेगा अपने कॉलेज गया हुआ था और कॉलेज से आने के बाद उसके सामने ऐसा सीन है जिसमें उसके माता पिता उसके सामने मरे पड़े हैं। उसने गोली पड़ी है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो साइड में सिसक रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो अभी सिर्फ 19 साल का है। 19 साल की उम्र में उसके सामने उसके माता पिता की लाश पड़ी हुई है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। तभी उसके सामने एक इंसान आता है, उसे कंसोल करते हुए। वो कहते हैं, विंग, हमें माफ़ कर दो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप को बचा नहीं पाए। हमने कोशिश की, बट उन्होंने बहुत फोर्सफुली उनके ऊपर गोली चला दी थी। हम कुछ करते उससे पहले ही तुम्हारे बाबा ने हमें वहाँ से भेज दिया, ये कहकर कि हम तुम्हें पहले बचाएं। तुम आते उससे पहले ही हमें तुम्हें रोकना था, इसीलिए हम तुम्हें रोकने चले गए। अगर तुम यहाँ पर आ जाते तो वो तुम्हें भी मार देते। ये सुनकर विंग के आंखों में गुस्सा आ गया था। वो कहते हैं, किसने किसने मारा है मेरे माँ बाबा को। ये सुनते ही वो पर्सन विंग के कंधों को हाथ लगाता है, उसे कंसोल करते हुए कहते हैं, लान वांग जी, माफिया डॉन लान वांग जी, तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे बाबा उस लान वांग जी के खिलाफ गवाही देने वाले थे। इसीलिए उस लान वांग जी ने तुम्हारे बाबा और तुम्हारी माँ को मरवा दिया। वो तो तुम्हें भी मारना चाहते थे, बट हमने तुम्हें बचा लिया। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। लान वांग जी, वो जानता है लान वांग जी को, लान वांग जी जिससे वो प्यार करता था, बट तब तक जब तक उसे पता नहीं था कि लान वांग जी एक माफिया फैमिली से बिलोंग करता है और साथ में वो भी एक माफिया है। वो लोगों को ऐसे ही कीड़ों मकोड़ों की तरह कुचल देता है, मार देता है। उस दिन तक उसे पता ही नहीं था, जब उसने खुद अपने आंखों से नहीं देखा था, जब उसके माँ पापा ने अपने आंखों से नहीं देखा था कि लान वांग जी कैसे एक इंसान को उसके ही सामने गोली से मार रहा है। विंग उस पल इतना शॉक था कि वो कुछ बोल नहीं पाया। वांग जी ने उसे कितना ज़्यादा समझाने की कोशिश किया था, बट विंग पूरे सदमे में था। उसके बाद तो विंग ने सारा रिश्ता नाता ही वांग जी से तोड़ दिया। हाँ, पहले वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। उन दोनों का रिश्ता पूरे 2 साल तक चला था, बट वांग जी का असली रूप देखते ही विंग ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। यहाँ तक कि विंग के मदर फादर इतने ज़्यादा ईमानदार थे कि उन्होंने वांग जी के खिलाफ गवाही तक देना स्वीकार कर लिया था, जबकि वो जानते थे कि लान वांग जी का फैमिली कितना ज़्यादा पावरफुल है। विंग विंग वांग जी के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता था, क्योंकि उसका दिल वांग जी से प्यार करता था। हाँ, उसने देखा था कि वांग जी ने कैसे एक इंसान को मारा उसके सामने, बट फिर भी वो वांग जी को पसंद करता था। इसीलिए वो वांग जी के खिलाफ गवाही देने को मना करता है, बट उसके माता पिता इस बात के लिए स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो एक इंसान को मार रहा है, भले ही वो कैसा भी हो, बट उसने मारा है, इसलिए वो उसके खिलाफ गवाही देने वाले थे। और शायद इसी गुस्से में उस लान वांगजी ने विंग के पेरेंट्स को मार दिया। विंग लान वांगजी को पसंद करता था, इसका मतलब ये नहीं है कि लान वांगजी उसके पेरेंट्स को मारेगा और विंग उसे जिंदा छोड़ देगा। विंग नहीं छोड़ेगा उसे।
मार देगा उसे। यही सोचते हुए विंग अपने मुट्ठियों को कस लेता है। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी वहां पर एक लेडी आती है। वो भी विंग को कंसोल कर रही थी। विंग उसे हक करके बहुत टाइम तक रोता है। वो दोनों पर्सन विंग के, या कहूँ तो विंग के फादर के दोस्त थे। जैंग फैमिया और मैडम यू दोनों ही विंग के माता पिता के दोस्त थे। बहुत टाइम से वो लोग उनके ही घर में रह रहे थे, क्योंकि जैंग फैमिया का बिजनेस थोड़ा सा डाउनफॉल में चला गया था, जिस वजह से वो बैंकरप्ट हो गया था। और उसे बचाने के लिए वी चांगसे ने उसकी मदद की। बट उनके घर को सील कर दिया गया। उनके रहने का कोई जगह नहीं है, इसीलिए वी चांगसे ने उन दोनों को अपने घर रख लिया था। वहीं उसके दोनों बच्चे अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे थे। विंग को भी अब्रॉड जाना था, बट वांगजी के कारण विंग नहीं गया, क्योंकि वांगजी इस चाइना में रहता है और विंग वांगजी से इतना प्यार करता था कि वो वांगजी को छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहता था। बट आज वांगजी की असलियत देखकर विंग वांगजी से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। वांगजी से वो हेट करता है। अगर मौका मिले ना तो विंग वांगजी को अपने हाथों से मारेगा। यही सोचकर वो बहुत बुरी तरीके से मैडम जी को गले लगा के रोता है। अब हम दूसरे तरफ का सीन देखते हैं, एक बहुत बड़े से कमरे का, जिसका इंटीरियर पूरे ब्लैक और गोल्डन में सजाया गया था। वो किसी का ऑफिस था। उस रूम में चारों तरफ एक शख्स की फोटो थी और वो था विंग। विंग का हर फोटो उस पूरे रूम में लगाया गया था और एक टीवी जिसमें किसी का फुटेज चल रहा था। वहीं वहां पर एक लड़का खड़ा हुआ था जिसने पूरा ही तीन 3 पीस सूट पहना हुआ था। बॉसी लुक में बहुत ही एटीट्यूड के साथ वो बस उसी टीवी को देख रहा था, उस चल रहे फुटेज को देख रहा था। उसके हाथों में मुट्ठी कसी हुई थी। उसके आँख गुस्से में पूरे लाल थे। वो सामने का सीन देख रहा था। वो वही सीन था जो अभी हमने कुछ टाइम पहले सुना है, विंग के घर का सीन। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे पता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसे पता है कि आखिर उसके माता पिता को असल में मारा कौन है। बट वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विंग उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। अगर वो विंग को बताने गया तो भी विंग उसके ऊपर यकीन नहीं करेगा। और अब तो वो वांगजी से नफरत करता है, तो वो वांगजी का फेस भी नहीं देखना चाहेगा। अगर वांगजी उससे बात करना चाहेगा तो विंग उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो वांगजी को कुछ और सोचना पड़ेगा। यही सोचकर वो बस सामने का सीन देख रहा था कि तभी वहाँ पर शुयांग की एंट्री होती है। शुयांग वांगजी का राइट हैंड प्लस दोस्त। वो वांगजी के पास आते हुए कहता है, वांगजी, विंग अभी उन लोग के पास ही है जिन्होंने उसके माता पिता को मारा है। ये सुनकर वांगजी अपने आंखों को बंद करता है और फिर से वो उसी सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए कहता है, मुझे मालूम है मैं बट कुछ नहीं कर पाऊंगा। विंग मेरी बात नहीं सुनेगा। विंग अभी मुझ पे भरोसा नहीं करता है, बट मैं विंग को कुछ होने नहीं दूंगा। हमें जल्द से जल्द विंग को उन लोगों से दूर करना होगा, नहीं तो उनका अगला टारगेट विंग होगा। ये सुनकर शुयांग भी अपना सर हिलाता है और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्यार से नहीं तो फोर्सफुली विंग को अपने पास रखेंगे। वांगजी ने डिसाइड किया कि भले ही विंग उससे नफरत करे, बट वो विंग को कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि जैंग फैमिया और मैडम यू ने ही विंग के माता पिता को मार दिया है, और वो भी उसके जायदाद के लिए। बट उनका पूरा जायदाद विंग के नाम पे है, इसीलिए वो विंग को मारने जा रहे थे। बट उससे पहले ही वांग जी ने उन्हें रोक लिया था। वांग जी के गार्ड्स ने विंग को बचा लिया था, जिस वजह से उन लोगों ने विंग को कुछ नहीं किया। बट अगर विंग उनके पास रहा तो वो कुछ भी करके विंग से पूरा जायदाद अपने नाम करवा लेंगे और वो विंग को हार्म करेंगे, उसे मार देंगे। यही सोचकर इसी डर में वांग जी ने ये कदम उठाया। भले ही विंग उससे नफरत करे, बट वो विंग को सेफ रखना चाहता है। धीरे धीरे वो विंग को मना ही लेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो विंग उससे प्यार करता है। वो कभी भी
उससे ज़्यादा टाइम तक नाराज़ नहीं रह सकता, यही सोचकर उसने ये कदम उठाया था। वहीं दूसरी तरफ विंग अभी अपने माता पिता की याद में आसमान को देख रहा था, क्योंकि सभी जानते हैं कि मरने के बाद हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं, जो हमारी फैमिली रहती है, जो हमें छोड़ के चली गई है, वो एक तारा बन जाती है। ये नहीं होता है, बट हमारे दिल में ये यकीन होता है कि वो तारा बनकर हमें देख रही है। तो विंग भी इतना बड़ा होने के बाद भी वो उस तारे को देख रहे हैं जो अभी आसमान में टिमटिमा रहे हैं। वो उसे देखते हुए रो रहा था, उसके आंसू बह रहे थे। वो अपने मन में कहता है, माँ, बाबा, मैं आपका बदला लूँगा। मैं उस लानवाजी को नहीं छोड़ूंगा जिसने आप लोगों को मारा है। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, बट उससे ज़्यादा मैं आप लोगों से प्यार करता था। और उसने हद पार कर दिया है और मैं उसे पनिश करूँगा, अपने हाथों से मारूंगा मैं उसे। ये बोलते हुए वो आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अचानक ही किसी पर्सन ने उसके फेस में कुछ डाल दिया, जिस वजह से विंग अचानक ही बेहोश। विंग को कुछ लोग उठाकर उसके घर से ही ले जाते हैं और वो वांग जी के सदस्य थे, वांग जी के मेंबर्स थे। वांग जी जो विंग के घर का चप्पा चप्पा जानता है, और वहीं ये भी जानता है कि अभी रात है। रात को जैंग फैमिली और मैडम ये सोए होंगे, तो उन्हें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और वांग जी के जो लोग थे वो भी बहुत चौकन्ने थे, इसीलिए वो देख ताक कर विंग के रूम में पहुंचे थे। उन्हें लगा था कि विंग सोया होगा, बट वांग जी को यकीन था कि विंग इस हालत में तो सोया नहीं होगा। इसीलिए उसने खास कर अपने लोगों से कहा था कि देख के जाना, विंग जाग रहा होगा। यही कारण था कि उन लोगों ने बहुत ही चौकन्ने से विंग को पता न चले ऐसे वो विंग को किडनैप कर लेते हैं। विंग अभी किडनैप हो चुका था, विंग बेहोश था। जब विंग की दोबारा आंखें खुलती है, वो कंफ्यूज था कि वो है कहाँ, क्योंकि ये उसका रूम तो नहीं है। वो एक अलग ही रूम में था जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस था। उसका बेड भी बहुत ज़्यादा नरम था। विंग इधर उधर देखता है, अचानक ही उसका नज़र एक बहुत बड़े से पोर्ट्रेट पे जाती है, एक पेंटिंग में जाती है जिसमें वो और लैंसन थे। लैंसन विंग के गाल को किस कर रहा था, वहीं विंग बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। विंग को याद है ये पेंटिंग, ये पिक्चर, उसका पहला डेट जिसमें वांग जी कितने प्यार से उसके लिए सब कुछ किया करता था, कितना प्यार करता था, कितना मासूम लगता था। बट ये सब दिखावा था, सिर्फ दिखावा। वांग जी तो असल में एक हैवान है, एक हैवान। यही सोचते हुए विंग अपनी मुट्ठी कस लेता है। तभी अचानक ही गेट खुलने की आवाज़ आती है। विंग पीछे मुड़ता है। वो जैसे वांग जी को देखता है, अचानक ही उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एक पास में रखा हुआ वास को वांग जी की तरफ फेंक देता है। बट वांग जी उससे हल्का सा साइड हो जाता है, जिससे वास नीचे में टूट जाता है। वांग जी विंग को समझाने के लिए कहते हैं, विंग, बट विंग चिल्ला कर कहता है कि अपने इस गंदे माउथ से मेरा नाम मत लो। तुम घटिया इंसान हो, तुम धोखेबाज हो, तुम झूठे हो, मक्कार हो, कातिल हो। ये सुनकर वांग जी को अपने दिल में बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है। बट वो कहता है, विंग, मैं ऐसा नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो। बट विंग तो उसके बिल्कुल नहीं सुन रहा था। वो उसके हाथों में जो आ रहा था वो बस वांग जी की तरफ फेंकते जा रहा था। कई बार तो वांग जी को चोट भी लग रहा था, बट वांग जी विंग के ऊपर हाथ नहीं उठाता। अगर उसका बस चले तो वो एक ही बार में विंग को शूट कर सकता था, बट नहीं, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो विंग से हद से ज़्यादा प्यार करता है। वो विंग को बचाने के लिए ये तो सब कर रहा है ना। वो विंग को समझाने की कोशिश करने लग गया, वो धीरे धीरे करके विंग के पास आने लग गया। विंग के ऐसे हरकतों से वांग जी के सर में एक बड़ा सा वास लगता है, बट वांग जी उसे इग्नोर करता है। वांग जी के सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। एक पल के लिए तो विंग भी डर गया था, क्योंकि वो वांग जी से प्यार करता है, बट वो अपने आप को मैनेज करता है। वो वांग जी से दूर भागने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे पकड़ कर सीधे दीवार पे पिन कर देता है। वो विंग को कहता है, विंग,
मेरी बात सुनो, मैं कातिल नहीं हूँ, मेरी बात सुनो भी। हाँ, मैं माफिया फैमिली से हूँ। हाँ, मैं करता हूँ ये सब काम, बट सिर्फ बुरे इंसानों के लिए। अच्छे इंसानों को मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ बुराइयाँ मिटाने का काम करता हूँ। विंग कहता है, झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे माता पिता की इसमें क्या गलती थी? हाँ, तुम झूठे हो, मेरे माता पिता बुरे नहीं थे, बट फिर भी तुमने उन्हें मारा। तुम एक कातिल हो, तुम्हारे रग रग में झूठ भरा पड़ा है। तुम्हें याद है स्टार्टिंग में जब हम मिले थे, तब भी तुमने झूठ बोला था। क्या कहा था तुमने मुझसे? कि तुम बहुत ज़्यादा ही गरीब हो, बहुत ज़्यादा ही प्योर हार्टेड हो। नहीं हो तुम प्योर हार्टेड, एक माफिया हो तुम, गुंडे हो, एक हत्यारे हो तुम। तुम्हें मैंने कितना ज़्यादा चाहा था, बट तुमने सिर्फ मुझसे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, मेरे मेरे माता पिता को मार डाला। ये बोलकर वो वांग जी को धक्का देता है। वांग जी हल्का सा पीछे चला गया था। वी कहते, दूर रहो मुझसे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरे माँ बाबा के हत्यारे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलते हुए वो एक चाकू उठा लेता है जो फूड बास्केट में रखा हुआ था। विंग उस चाकू को उठाता है और वांग जी की तरफ पॉइंट करता है। वांग जी उसे हटाने की कोशिश करता है, बट विंग उसके ऊपर चला देता है, जिस वजह से वांग जी के हाथों में कट लग गई थी। बट वांग जी उसकी फिक्र नहीं करता है। विंग को खून देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसने अपने माता पिता का खून देखा था, तो उसे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था। और साथ में उसको वांजी से भी तो प्यार है ना, इसीलिए वो डरता है, जिसकी वजह से उसका हाथ काँप गया था। वांजी उस चाकू को हटाता है और वो विंग को गले लगा लेता है। वहीं विंग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था, जिस वजह से वो वांगजी के बाहों में ही बेहोश हो जाता है। वांगजी जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर विंग को ट्रीट करता है और बताता है कि ये बस ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, जिस वजह से वे बेहोश हो गए हैं। ये सुनकर वांग जी एक राहत की ब्रीथ लेता है और वो पूरा टाइम विंग के पास ही बैठा रहता है। डॉक्टर कई बार बोलता है कि आपके हाथों से, आपके सर से बहुत खून निकल रहा है, हमें ट्रीट करने दीजिए, बट वांग जी बिल्कुल भी विंग के पास से हटता नहीं। शुयांग वहीं पर ही वांग जी का ट्रीटमेंट करवाता है, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी तो यहाँ से हटेगा नहीं। फिर कुछ टाइम के बाद विंग को होश आता है। जब वो वांग जी को अपने पास देखता है तो वो गुस्से में बहुत ज़्यादा बौखला गया था। वो वांग जी को अपने पास से दूर कर रहा था। वो उसे धमकी दे रहा था कि उसके पास भी मत आना। वहीं वांग जी विंग के इस घबराहट को समझ पा रहा था, इसीलिए वो उसे कहता है कि ठीक है, बट तुम्हें मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था। उसे विंग को मौका देना था, टाइम देना था, ताकि विंग थोड़ा सा काम हो सके, थोड़ा सा समझ सके, थोड़ा सा अपने आप को शांत कर सके, ताकि वांग जी अगर उसे कुछ बोले तो विंग उसे समझे। बट ऐसा हुआ नहीं। विंग तो वांग जी के ऊपर विश्वास करना भी नहीं चाहता। वो यहाँ से भागने का हर एक मौका ढूंढ रहा था, बट उसे वो मौका मिल नहीं रहा था, क्योंकि वांग जी के उस पूरे घर को बहुत सारे गार्ड्स ने घेर रखा था, क्योंकि वांग जी एक माफिया था। आसानी थोड़ी न थी वांग जी के घर से भाग जाना या किसी का घर के अंदर आ जाना उसकी मर्जी के खिलाफ। वांग जी विंग के लिए सब कुछ करता है, यहाँ तक कि वो उसे बताने की भी ट्राई करता है कि उसने उसके पेरेंट्स को नहीं मारा, वो बुरा इंसान नहीं है। बट विंग तो समझता ही नहीं है। वो बस वांग जी को दोषी करार दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वांग जी ने ही उसके पेरेंट्स को मारा है, क्योंकि उसके अंकल आंटी ने जो बोला था, उसे कहाँ पता है कि उसके अंकल आंटी ही असली गुनहगार है। विंग अपने अंकल आंटी पे भरोसा करके अपने प्यार वांग जी के ऊपर गुस्सा जता रहा है, वो उससे नफरत कर रहा है। वहीं वांग जी उसका दिल टूट रहा है, क्योंकि विंग उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा। बट वो विंग को यहाँ से जाने भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर विंग यहाँ से गया तो विंग का मौत पक्का है। वहीं विंग सोचता है कि वो कैसे यहाँ से निकले। धीरे धीरे करके विंग शांत हो गया। वो कुछ सोचने लग गया, अगर वो यहाँ है तो वो कुछ तो करेगा, कुछ ऐसा जिससे वो यहाँ से निकल भी सके और वांग जी को भी वो मार दे। यही सोचकर वो शांत बैठा रहता है। वो कुछ सोचने का ट्राई करता है।
एक ऐसे प्लान जिससे वो वांग जी को हरा सके। फिर उसने एक प्लान सोचा। वांग जी उसे प्यार करता है ना, वो कहता है ना कि विंग से वो प्यार करता है, तो विंग उसका विश्वास जीतेगा। उसके बाद वो वांग जी को मार देगा। विश्वास, वांग जी ने भी तो विश्वासघात किया है ना, तो विंग भी करेगा। वो वांग जी के प्यार का फायदा उठाएगा। यही सोचकर जब वांग जी दोबारा आता है तो विंग उससे शांति से बात करता है, जिसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। वो विंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। पहले तो विंग हिचकिचा रहा था, उसे बहुत सा गुस्सा आ रहा था, बट उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वांग जी के ही भरोसे का फ़ायदा उठाएगा, उसके साथ का फ़ायदा उठाएगा। इसीलिए वो वांग जी का भरोसा जीतने लग जाता है। वो वांग जी को दिखाता है कि हाँ, उसे वांग जी पर भरोसा है। फिर क्या, वांग जी विंग को सब सच्चाई बताता है कि ये सब उसने नहीं किया है, उसके अंकल आंटी ने किया है। ये सुनकर विंग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो गुस्से में अपने हाथों को मुट्ठी कसा हुआ था, बट ऊपर ही ऊपर वो वांग जी को दिखा रहा था कि हाँ, उसे विश्वास है। साथ ही वो गुस्सा भी करने का एक्टिंग करता है। वांग जी को लगता है कि शायद तक विंग ने उसके ऊपर भरोसा कर लिया। वो उसे गले लगाता है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो उसी मौके का फ़ायदा उठाता है और वांग जी के पॉकेट से वो फ़ोन ले लेता है और अपने पास वो छुपा लेता है। फिर वांग जी विंग से अलग होता है। वो उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है कि विंग, मुझे अभी जाना होगा, तुम आराम करो, ओके। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। फिर वांग जी वहाँ से चला गया था। वहीं विंग वांग जी के जाते ही जल्दी से रूम को लॉक कर देता है और सीधा अपने अंकल को फ़ोन मिला देता है। वहीं दूसरी तरफ उसके अंकल जेंग फैमर जल्दी से कॉल पिक करते हैं और वो विंग को पूछने लग गए, विंग कहाँ हो तुम, कहाँ हो। ये सुनकर विंग कहता है, अंकल, उस उस मर्डरर ने लान वांग जी ने मुझे किडनैप कर लिया है। प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लो। उसे देखते ही मेरा खून खौल जाता है। प्लीज़ अंकल। ये सुनकर जेंगफेम में एक इविल से स्माइल करते हैं और वो विंग को कंसर्न होते हुए कह रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। तभी मैडम ये कहती है, बट हम उस लान वांग जी के घर पे पहुंचेंगे भी कैसे, वहाँ इतने सारे गार्ड्स हैं, वो हमें देखते ही मार देंगे। ये सुनकर विंग भी परेशान हो गया था। तभी मैडम यूँ कहती है, और अगर हमने तुम्हें बचा भी लिया विंग, बट वो लांग वांग जी फिर से तुम्हें पकड़ लेगा। हमें कुछ करना पड़ेगा उस लान वांग जी का। लान वांग जी को हमें मारना पड़ेगा। ये सुनकर विंग का दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। वांग जी को मारना, वो वांग जी को नफरत करता है। वो वांग जी को सच में एक गुस्से में वो मारना चाहता है, बट उसे जान से मारना नहीं चाहता, क्योंकि उसके दिल में अभी भी वांग जी बसा हुआ है। विंग हल्का सा चुप हो गया था। तभी जैंग फैमिली भी कहते, हाँ विंग, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो वो लान वांग जी जैसे तुम्हारे मदर फादर को मारा है वैसे तुम्हें भी मार देगा। ये सुनकर विंग चुप था। तभी जैंग फैमिली कहते, विंग, तुम्हारे मदर फादर ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी है, क्या तुम उस लान वांग जी के हाथों मरना चाहोगे। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, नहीं। ये बोलकर वो अपने आंसू को क्लीन करता है और फिर कहता है, तो हम क्या करें अंकल, मैं उसे मार दूँ। ये सुनकर जैंग फैमा कहते हैं, विंग, फिर तुम वहाँ से निकल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम एक प्लान बनाते हैं जिसमें तुम लान वांग जी को बाहर लेके आओ, उसका ट्रस्ट जीतो, अपने आप को बाहर निकालो और एक गोडाउन में लेके आना। मैं उस गोडाउन का तुम्हें एड्रेस बताता हूँ। ये बोलकर वो उस एड्रेस बताता है और फिर वो उसे कहता है कि कल शाम को तुम वहाँ पर पहुँच जाना। हम पूरा सब कुछ तैयार रखेंगे, बट याद रखना, लान वांग जी तुम्हारे साथ अकेला आना चाहिए। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिला देता है और फिर वो कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, उसे पता था कि विंग ने उसका मोबाइल लिया है, बट उसने रोका नहीं, क्योंकि वो जानता है कि विंग यहाँ से सिर्फ भागने का ही प्लानिंग करेगा और वांग जी उसे भागने नहीं देगा। बट वांग जी को क्या पता, यहाँ तो उसे मारने का ही प्लानिंग चल रहा है। वांग जी को विंग पे पूरा भरोसा था कि वो वांग जी को कुछ नहीं करेगा और वांग जी उन लोगों को सबक तो सिखा ही देगा। यही सोचकर वो मुस्कुराता है। फिर टाइम बीतता है। विंग वांग जी के साथ डिनर कर रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के पास आता है, उसके गोद में बैठ जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था
उसे मालूम है कि विंग सिर्फ ये सब चाल चल रहा है, विंग ये सब सिर्फ दिखा रहा है, बट उसे अच्छा लग रहा है कि कम से कम विंग उसके पास तो है, विंग ये सब कर तो रहा है। वांग जी विंग के बालों को सहलाता है, तभी विंग कहता है, लानसान, मुझे इस घर में घुटन महसूस हो रहा है, प्लीज़ हम बाहर घूमने चले क्या? ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें बाहर जाना है? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, मदर फादर के जाने के बाद मैं मुझे घुटन महसूस हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज़ हम बाहर चलते हैं ना घूमने। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, ठीक है, मैं अपनी बॉबी के लिए कुछ भी करूँगा। ये सुनकर विंग का दिल एक पल के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था, बट वो अपने आप को शांत करता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है, विंग एक साथ सोए क्या? ये सुनकर विंग शॉक था, बट वो अपना सर हाँ में हिला देता है, क्योंकि पहले के टाइम में ये उनके लिए नॉर्मल था। वो दोनों एक साथ थे, एक साथ लव मेकिंग भी कर चुके थे, प्यार भी करते थे। 2 साल का इनका रिलेशन था, जिस वजह से इन दोनों का रिलेशन बहुत हद तक आगे बढ़ गया था। और अभी वांजी के साथ एक ही बेड पे सोना विंग को ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं करवा रहा। हाँ, वो वांजी से गुस्सा है, बट वो प्यार भी तो उतना ही करता है ना, इसीलिए वो मान जाता है। फिर वांजी उसे बहुत ही टाइटली गले लगाकर सो जाता है। वहीं विंग भी वांजी को टाइटली गले लगा के सोता है। वो अपने मन में कह रहा था, मैं मैं कैसे करूँगा ये सब, मैं कैसे? बट विंग, तुम्हें ये करना होगा। स्लान वांगजी ने तुम्हारे माता पिता को मारा है, तो तुम्हें उनका बदला लेना होगा। यही सोचकर विंग वांगजी के बाहों में ही रो रहा था, जिसे फील करके वांगजी और भी ज़्यादा टाइटली विंग को कैच कर लेता है, या कहूँ तो उसे और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। विंग को थोड़ा सुकून मिल रहा था, बट उसे दर्द भी हो रहा था। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वांग जी विंग के साथ घूमने के लिए निकल रहा था। उसके पीछे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड भी जा रहे थे, बट विंग वांग जी को कहता है कि तुम्हारे साथ ये सब चलेंगे, मैं थोड़ा फ्री टाइम चाहता हूँ इंसान, जैसे हम पहले रहते थे, पहले हम दोनों फ्रीली जीते थे ना, तो मैं आज भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों सिर्फ घूमने जाएं, ये कोई भी ना जाए। ये सुनकर शुयांग वांग जी को ना में इशारा कर रहा था, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था, बट वांग जी हाँ कह देता है, क्योंकि उसे विंग पे भरोसा था कि वो उससे प्यार करता है, वो उसे कुछ नहीं करेगा। फिर क्या, विंग और वांग जी एक कार में बैठकर घूमने चले जाते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो पहले की यादें हर एक पल को जीते हैं, जैसे उनका पहला डेट। हर एक डेट में वो जहाँ जहाँ घूमने गए थे, वांग जिविंग को लेकर वहाँ वहाँ जाता है, उसे अपने प्यार का फील करवाता है कि वो कितना प्यार करता था विंग को। वहीं विंग भी उसे फील करता है, बट उस फीलिंग से ज़्यादा उसे अपने माता पिता के जाने का गम भी है, इसीलिए वो अपने बदले को भूलता नहीं। फिर विंग के अंकल ने उसे जिस जगह पे बुलाया था, विंग उसे लेकर वहाँ जाता है। वांग जी कंफ्यूज था कि विंग यहाँ क्यों आया है। ये जगह विंग का अपना घर था, जहाँ उसके माता पिता की डेथ हुई थी। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल था। वो वांग जी को कहता है, ये घर मुझे अब काटने को दौड़ता है, बट मैं इस घर को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मेरी पुरानी यादें बसी हुई है। ये सुनकर वांग जी उसे पीछे से हक कर लेता है, विंग भी उसे हक करता है। फिर वो दोनों ही उस घर को पूरी तरीके से घूमने लग जाते हैं। विंग हर एक जगह पे हर एक सामान को छू रहा था, वो छूते हुए सब कुछ देख भी रहा था कि तभी उसे उसके अंकल दिखाई देते, जो एक किनारे में छुपे हुए थे। विंग जैसे अपने अंकल को देखता है, उसका धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ हो गया था। क्या वो टाइम आ गया? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो लान वांगजी को नहीं मार सकता। बट लान वांगजी ने भी तो हद पार कर दिया है ना, उसने उसके पेरेंट्स को मारा है। विंग क्या करे, विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा, विंग कश्मकश में है। बट जैंग फैम उसे प्रवोक कर रहे थे कि विंग, उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है, तुम उसे मार दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हें क्या बदला नहीं लेना, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी विंग। ये बोलते हुए जैंग फैम विंग को प्रवोक करे थे। वही विंग अपने होठों को बाइट कर रहा था,
उसके हाथ बहुत ज़्यादा क्लिंच हुए थे, जिस वजह से उसके नाखून उसके हथेली पे गड़ रहे थे। वहीं वांग जी भी विंग के पीछे पीछे चल रहा था, बट उसने नोटिस नहीं किया क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो विंग पे था। विंग धीरे से पीछे मुड़ता है, उसके हाथों में एक चाकू थी। वो पीछे छुपाकर धीरे धीरे करके वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। वहीं वांग जी मुस्कुराते हुए विंग को देख रहा था। विंग के आंखों में एक आंसू की बूंद थी, जो शायद तक दर्द की वजह से था। वो वांग जी को मारना नहीं चाहता, वो वांग जी से बहुत प्यार करता है, बट वो क्या करे, अपने माता पिता का बदला लेने के लिए उसे ये करना पड़ेगा। यही सोचकर वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास जाता है। वो वांग जी को गले लगा लेता है। वही वांग जी विंग को इतना प्यार करता था कि वो उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करता। विंग वांग जी के गले लगे हुए ही अचानक ही उसके पेट में चाकू मार देता है, जिस वजह से वांग जी शॉक। वो विंग को देखने लग गया। विंग रोने लग गया। वो कहता है, आई एम सॉरी, बट मेरे माता पिता का बदला लिए बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हें जीते हुए नहीं देख सकता। तुमने मेरे माता पिता को मारा है। मैं उसका बदला लेकर अपने माता पिता की शांति करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखें बंद करता है। उसके आंखों से आंसू टपक गए थे। वांग जी विंग को देख रहा था। वो कहता है, कोई बात नहीं। ये बोलकर वो विंग के गालों को टच करता है। उसके वो ठंडे हाथ जब विंग के गालों पे पड़ते हैं तो विंग की पूरी बॉडी शिवर उठी थी। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के करीब जा रहा था। वही विंग वांग जी को रोते हुए देख रहा था। लानसान विंग से बोलता है, विंग ठीक है, तुमने जो मेरे साथ किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, बट मुझे सिर्फ एक बात जानना है कि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते। ये सुनकर विंग के आंखों से अब लगातार आंसू बहने लग गए थे। विंग अपना सर नीचे कर लेता है। वांग जी धीरे से विंग के चिन को ऊपर करता है। वो कहता है, बोलो ना, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम मुझ पे जरा सा भी विश्वास नहीं करते? मैंने जो कहा था वो सच है विंग। मैंने नहीं मारा तुम्हारे माँ बाबा को। ये बोलते हुए वांग जी विंग के कंधे पे अपना सर रख लेता है। विंग बहुत बुरी तरीके से फुट फुट के रो रहा था। वहीं वांग जी अपने आंखों को बंद करके विंग को बस महसूस कर रहा था। तभी अचानक ही वांग जी के पीछे से कोई शख्स आता है और वो वांग जी को बुरी तरीके से चाकू मार देता है। अभी विंग ने भी अपनी आंखें बंद की थी, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चला, बट जैसे ही वांग जी की चीख निकलती है या कहूँ तो हल्की सी आह निकलती है, तब विंग ने सामने देखा और वो शॉक हो गया था। वो अपने आंटी को पीछे धक्का देता है। वो चिल्लाता है, कहता है, आंटी, उसे उसे क्यों मार रहे हो? ये बोलकर वो उसे धक्का देता है, बट उसकी आंटी गुस्से में कहती है, वी, वो तुम्हें मारने वाला था, उसे हमें जान से मारना होगा। ये सुनकर विंग का तो पैर ही वहीं पर जम गया, क्योंकि पीछे वांग जी के गिरने की आवाज आती है। विंग जैसे पीछे मुड़ के देखता है, वो शॉक हो गया था, क्योंकि वांग जी के सीने में या कहूँ तो बैक के तरफ से उसके सीधे दिल के पास मैडम यू ने लगाई थी तलवार, जिस वजह से वांग जी के सीने से बहुत बुरी तरीके से खून निकल रहा था। वो चोट बहुत ही ज़्यादा गहरा था, जिस वजह से वांग जी का लगातार खून बह रहा था और हार्ट के पास था, दिल के पास था, इसीलिए वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो पूरी तरीके से वीक हो गया और वो नीचे धड़ाम से गिरता है, जिसे देखकर मैडम यू पागलों की तरह हंसने लग गई थी। वहीं जैंग फैमिली भी हंसने लग गए थे। वहीं विंग, वो तो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो वांग जी के पास दौड़ता है। वो बुरी तरीके से रो रहा था। वो कहता है, लानसान, लानसान, ये बोलकर वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं मारना लानसान को, प्लीज़ प्लीज़ अंकल, प्लीज़ आंटी, प्लीज़ डॉक्टर डॉक्टर को फ़ोन करो। ये बोलते हुए वो वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था, बट उसके आंटी और उसके अंकल तो बहुत ही क्रीपी सा स्माइल कर रहे थे। वो बस पागलों की तरह हंसते जा रहे थे। वो कहते हैं, क्यों हम उसकी मदद करें वीन? क्यों? जबकि ये तो हमारा ही प्लान था उसे यहाँ से हटाने का। ये सुनकर विंग शॉक था। वो उन लोगों की तरफ देख रहा था।
वो दोनों ही पागलों की तरह हंसते जा रहे थे। वो कहते हैं, इस लान वांगजी ने हमारा कितना ज़्यादा प्लान खराब किया था, बट अब नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे हाथों हमने लान वांगजी को मरवा दिया। ये सुनकर विंग चिल्लाता है। वो कहता है, आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सुनकर जैंग फैमिली कहते हैं, बकवास? नहीं नहीं विंग, ये बकवास नहीं है, ये सच्चाई है। तुम्हें ना लान वांगजी पे यकीन कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसने तो तुम्हारे माँ बाप को मारा ही नहीं था। वो सच कह रहा था। ये सुनकर विंग शॉक था। वो लान वांगजी को देख रहा था और वो उन लोगों को देख रहा था। वो कहते हैं, हाँ सच था वो। तुम्हारी इस प्यार ने लान वांगजी ने तुम्हारे माँ बाप को मारा ही नहीं था। वो तो हम थे जिन्होंने इस जायदाद के लिए तुम्हारे पेरेंट्स को मारा। बट हमें पता चला कि इस जायदाद के ऊपर तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तो हम तुम्हें मारने गए थे। बट हम आते उससे पहले ही लान वांगजी के गार्ड्स तुम्हारी सेफ्टी करे थे, जिस वजह से हम मान नहीं पाए। बट उस टाइम हम भी तुम्हें नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि जब तक तुम्हारी पूरी जायदाद हमारे नाम नहीं हो जाती, तब तक हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं? तुम्हारा पूरा जायदाद तो अभी तुम्हें हमारे नाम करना है। ये बोलकर मैडम यू अपने पॉकेट से एक पेपर निकालती है, जिसमें प्रॉपर्टी पेपर था और उसमें वो विंग का साइन लेने वाली थी। वो कहती है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस पे साइन करो या फिर वांगजी को मरने को दो। देख लो, अभी हम डॉक्टर को बुला सकते हैं, बट उससे पहले तुम्हें इसमें साइन करना पड़ेगा। ये सुनकर विंग शॉक होते हुए कहता है, ये आप लोग क्या बोल रहे हो? ये सुनकर वो लोग क्रीपी से स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम सच में बुद्धू हो विंग, सच में। तुम्हें इस लान वांगजी ने कितनी बार बताया होगा, बट तुमने तो उस पर यकीन ही नहीं किया। यहाँ तक कि तुम्हें तो हम पे यकीन था। हमने तुम्हें कितनी बार मारने की कोशिश की है, बट तुमने तो हम पे भरोसा किया। पागल हो तुम, पागल। ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। वहीं विंग को हर बार बहुत ज़्यादा शौक लग रहा था। तभी जैंग फैमिली बताते हैं, तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने लान वांगजी को किसी इंसान को मारते हुए देखा था? अरे वो तो तुम्हें बचाने आया था। तुम्हें पता है, वो इंसान जिसे लान वांगजी ने मारा, वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मारने आया था। बट इस लान वांगजी ने तुम लोगों को बचा लिया। बट अब गॉड भी हमारे साथ थे। तुम लोगों ने उसे देख लिया और तुम लोगों ने लान वांगजी से रिश्ता तोड़ दिया, और अब लान वांगजी की सेफ्टी तुम्हारे पास से चली गई थी। बट ये लान वांगजी फिर भी तुमसे प्यार करता था, फिर भी तुम्हारी देखभाल करता था। हमने कितनी बार तुम लोगों को मारने का सोचा था, बट नहीं, ये लान वांगजी हमेशा तुम लोगों को बचा लिया करता था। बट हमने प्लानिंग किया। जब कोर्ट था, उस दिन वांगजी को कोर्ट जाना था, तो वांगजी तो कोर्ट के लिए निकल चुका था, और उस टाइम विंग तुम्हारे पेरेंट्स के पास कोई भी नहीं था। वो लोग निकलने वाले थे कोर्ट के लिए। तब हमने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया, उनके नशे की गोली देकर उनको मार दिया। ये सुनकर विंग के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो जिस इंसान को बुरा समझ रहा था, वो तो उसे इतने सालों तक बचाते आया था, और जिसे उसने अपनी फैमिली मेंबर समझा, उसने उसकी पूरी फैमिली को मिटा दिया। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो गुस्से में उठता है और वो चाकू जो पास में पड़ी हुई थी, वो उसे लेकर जैंग फैमिया के पास मारने को जाता है। बट जैंग फैमिया उसके हाथ को रोक लेता है, और दूसरी तरफ से मैडम यू विंग के पेट में जोरदार का चाकू घोंप देती है, जिससे विंग बहुत जोर से चिल्लाता है। वहीं वांग जी, जो शायद तक अभी बेहोश था, अचानक ही विंग की चीख सुनकर वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा था, बट वो विंग को बचाना चाहता था, इसीलिए वो विंग के पास जाने की कोशिश करता है। बट जैंग फैमिया वांग जी के पास आकर उसके उसी घाव के ऊपर पैर रख देते, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और साथ ही तेजी से और भी ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। वांग जी उन लोगों से कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग बचकर यहाँ से चले जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था? तुम लोग यहाँ से जा ही नहीं पाओगे। ये बोलते हुए वांग जी एक हल्का सा
क्रीपी सा स्माइल देता है। वो कहता है, ये सब तो मेरा प्लान था। तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारा प्लान था? नहीं, मेरा प्लान था। मुझे विंग के सामने तुम्हारी सच्चाई लानी थी। ये चाकू मेरे विंग ने मुझे मारा था, इसीलिए मैंने उसे सहन कर लिया। अगर तुम लोगों ने मारा होता तो मैं तुम लोगों को वहीं पर जान से मार देता। मुझे उस टाइम विंग के सामने तुम्हारी सच्चाई लानी थी, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। बट अब तुम लोग यहाँ से बचकर ही निकल ही नहीं सकते हो। चारों तरफ से हमारे गार्ड्स ने तुम लोगों को घेर रखा है। ये बोलते हुए वांग जी एक हल्का सा मुस्कुराता है, बट उसकी आंखें विंग की तरफ जाती है। विंग के पेट में बुरी तरीके से चाकू मार दिया गया था और साथ में मैडम यू ने उसे ट्विस्ट भी किया था, जिस वजह से विंग का ब्लड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह रहा था। वांग जी विंग की तरफ ध्यान देता है, जिस वजह से उसका ध्यान जैंग फैमे से हट जाता है। और जैंग फैमिली ने जब ये सब सुना था तो उनको बहुत गुस्सा आया था, तो उन्होंने बिना देरी किए वांग जी के सीने पे और भी ज़्यादा तेज़ी से चाकू मार दिया था। वांग जी का भी ध्यान विंग की तरफ था, जिस वजह से वो बिल्कुल भी वो जैंग फैमिली की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पाया और उसके सीने पे बहुत ज़ोर से लगा। जैंग फैमिली ने उसके सीने पे लगा हुआ चाकू ट्विस्ट कर दिया, जिस वजह से वहाँ पर बहुत गहरा चोट लग गया था। वांग जी का ब्लड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहने लग गया था। वांग जी के माउथ से भी बहुत बुरी तरीके से खून निकलने लग गया था। वो सीधा ही जमीन पे गिर जाता है। वही विंग वो धीरे धीरे अपनी आंखों से ये सब देख रहा था। उसके आंखों में बुरी तरीके से आंसू थे। वो पागल है, वो पागल है कि उसने इन हैवानों का साथ दिया। उसे पहले सच्चाई पता नहीं थी, बट अब सच्चाई पता है तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो पछतावा कर रहा है, बट पछताने का टाइम नहीं है। यही सोचते हुए विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके वजह से वांग जी आज इस खतरे में है। वांग जी को ये सारे लोग मार रहे हैं, जिस वजह से विंग रो रहा है। वो वांग जी को छोड़ने की गुहार लगा रहा है, बट उसकी आवाज़ भी निकल नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ शुयांग और उसके सारे गार्ड्स बाहर तैनात थे, बट जब उन्हें लगा कि अब उन्हें अंदर जाना चाहिए, वो भागते हुए अंदर पहुंचते हैं। बट शायद तक उन्हें अंदर आने में बहुत ज़्यादा ही देर हो गई थी, क्योंकि वांग जी और विंग को चाकू लग गई थी। वांग जी की पूरी बॉडी से खून आ रहा था। शुयांग भागते हुए उन लोगों के पास पहुंचता है, बट वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक ही घर के अंदर से बहुत ज़्यादा गोलीबारियों की आवाज़ आने लगती है। तभी जैंग फैम है हंसते हुए कह रहे, तुम लोगों को क्या लगा कि हम बिना प्रिपरेशन के आए होंगे? तुम हमें यू मामूली मत समझो। ये बोलकर वो क्रीपी से स्माइल कर रहा था। वहाँ पर उसने पहले ही बहुत सारे शार्प शूटर बुला रखे थे, जो लान वांग जी के सारे गार्ड्स के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। यहाँ तक कि शुयांग के ऊपर फायरिंग करने लग गए थे, जिस वजह से शुयांग और उसके सारे गार्ड्स वांग जी और विंग के पास पहुंच ही ना पाए। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी और विंग लड़खड़ाते हुए या कहूँ तो खिसकते हुए सरकते हुए एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। विंग बुरी तरीके से रो रहा था। वो कहता है, सॉरी लैंसन, आई एम सॉरी, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो वांग जी के हाथों को किस करता है। वांग जी की आंखें धीरे धीरे करके बंद होती जा रही थी, क्योंकि वांग जी बहुत बुरी तरीके से घायल था। उसके दिल में दिल पे दो दो बार वार किया गया था, वो भी बहुत गहराई से। उसे ट्विस्ट भी किया गया था, जिस वजह से वांग जी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ और दिल पे चोट लगने की वजह से उसकी सांसें अब उखड़ने लग गई थी। धीरे धीरे करके उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी। विंग उसे बुलाता रह गया, बट वांग जी ने अपना दम तोड़ दिया था, जिसे देखकर विंग बहुत फूट फूट के रोने लग गया था। वो अपने आप को कोसने लग गया था कि क्यों उसका दिमाग नहीं चला, कि क्यों उसने अपने ही मदर फादर की मर्डर के ऊपर भरोसा किया। क्यों? गॉड, गॉड प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ। प्लीज़ आप ऐसा कर सकते हो कि आप टाइम को वापस ला सकते हो। मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ। मैं ऐसी मौत नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लैंसन की ऐसी मौत नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ गॉड मुझे दूसरा चांस दीजिए। ये कहते हुए विंग गॉड की तरफ देखकर या कहूँ तो ऊपर की तरफ देखकर बस विनती किए जा रहा था। तभी अचानक ही
वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज रोशनी होती है। शायद तक गॉड ने विंग और वांग जी के इस सेक्रीफाइस को देख लिया था। उन्हें भी इन दोनों पे तरस आ गई थी, जिस वजह से गॉड ने उन्हें एक चांस दिया, उन्हें मौका दिया एक बार अपने प्यार को साबित करने का, एक बार सभी कुछ ठीक करने का। अचानक ही सब कुछ रुक जाता है। अचानक ही बंदूकों की आवाज़ रुक जाती है। अचानक ही गोली जो हवा में उड़ रहे थे वो रुक जाते हैं। अचानक ही घड़ी रुक जाती है। बट सडनली वो सब रिटर्न होने लगता है। घड़ी की सुई उल्टी चलने लगती है, जिस वजह से सब कुछ उल्टा चलने लगता है। टाइम भी उल्टा चलने लगता है और अचानक ही ये टाइम फिर से एक सप्ताह पहले ही जाती है, जहाँ पर वांग जी ने विंग को किडनैप किया था, जहाँ पर विंग बेहोश था। अचानक ही विंग झटके से अपनी आंखें खोलता है। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो सदमे में था। वो कहाँ है? क्या वो मर गया? नहीं, उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो जिंदा है? ये बोलते हुए वो अपने आप को चुंडी काटता है। वो शॉक हो गया था, उसे दर्द हुआ। विंग चारों तरफ देखने लगता है। ये कमरा, ये वांची का कमरा है। वो चारों तरफ घूमने लग गया था। तभी अचानक ही गेट खुलने की आवाज़ आती है और जैसे गेट खुलता है वहाँ वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी को देखते ही विंग के आंखों में इतने ज़्यादा मोटे मोटे आंसू बन जाते हैं कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वो सीधा भाग कर वांग जी के गले लग जाता है। वहीं वांग जी, जो अभी विंग को समझाने आ रहा था, मनाने आ रहा था, अचानक ही विंग के ऐसे सडन रिएक्शन से वह शॉक हो गया था। वो विंग को देख रहा था। विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वो उसके पूरे फेस में किसेस करने लग गया था। विंग रोते हुए कहता है, तुम तुम ठीक हो लहसन, तुम ठीक हो? ये बोलते हुए वो उसे बहुत प्यार कर रहा था। वही वांग जी कंफ्यूज था विंग को देखते हुए। विंग कहता है, लहसन तुम ठीक हो? आई एम सॉरी लहसन, आई एम सॉरी। ये बोलते हुए वो बार बार फेस पे किस किया जा रहा था, उसके होठों पे किस किया जा रहा था। वही वांग जी उसे काम डाउन करवाता है। वो कहता है, विंग। ये सुनकर विंग कहता है, आई एम सॉरी लहसन, आई एम सॉरी। फिर वांग जी उसे शांत करवाता है, उसे अच्छे से वो बेड पे बैठाता है। बट विंग तो अलग से बैठ ही नहीं रहा था। वो वांग जी के गोद में चढ़ के उसे बहुत ही टाइटली हग कर लेता है। वांग जी को बहुत अच्छा फील हो रहा था, बट वो कंफ्यूज भी था, क्योंकि कुछ दिनों पहले तो विंग उसे इतना हेट करता था अपने माँ बाबा की मौत पे कि वो उसे जान से मार देगा, ऐसा रिएक्शन रहता था। बट आज सडनली ऐसा रिएक्शन क्यों? क्योंकि वांग जी को बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। ये पास्ट आ चुका है, सिर्फ विंग को ये सब याद है। विंग अपने पास्ट के बारे में सोचा था कि उसने वांग जी को कितना गलत समझा था। उसके गलत फहमी की वजह से वांग जी उसे छोड़ के चला गया। उसने वांग जी को मार दिया था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। यही सोचकर विंग वांग जी को बहुत टाइटली गले लगाता है। वहीं वांग जी विंग को शांत करवाता है। विंग के शांत होते ही वांग जी उसे प्यार से खाना भी खिलाता है। खाना खिलाने के बाद वो विंग को काम डाउन करता है। काम डाउन करने के बाद वो विंग को सब सच्चाई बताने का ट्राई करता है। उसे लगा था कि शायद तक विंग उसके ऊपर गुस्सा करेगा, वो नहीं मारेगा। बट विंग ने इस बार मान लिया। वो कह देता है, हाँ लैंसन, मुझे पता है कि ये सब करने वाला मेरे अंकल आंटी हैं। ये सुनकर वांजी शॉक हो गया था। विंग को कैसे पता? विंग उसे बहुत टाइटली हग करता है और कहता है, लैंसन, तुम्हें यकीन नहीं होगा, बट शायद तक मैं पास्ट में आ गया हूँ। ये सुनकर वांग जी कंफ्यूज था। वो विंग को देख रहा था। विंग कहते हैं, तु, तुम्हें नहीं समझ आएगा, बट मैंने बहुत गलत किया था लैंसन। मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया था। बट मैंने सब कुछ देख लिया है कि आखिर ये क्या है, कैसे है, किसने मेरे माँ बाप को मारा। लैंसन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया था। बट अब मुझे मालूम है कि आखिर ये सब किसने किया था। लांसान, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मैं इस बार तुम्हें बोलता हूँ कि उन लोगों को जान से मार दो उन लोगों को। ये सुनकर वांजी शॉक था, बट वो विंग की इन बातों को सुनकर खुश भी था कि विंग को उसके ऊपर यकीन है। विंग
वांग जी को बहुत टाइटली गले लगाता है। वो कहता है आई एम सॉरी। ये सुनकर वांग जी उसे काम डाउन करता है। उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था कि विंग क्या बोल रहा है, बट उसे इतना खुश था, इतना खुशी थी कि विंग ने उसके ऊपर यकीन किया। फिर वो विंग को कहता है कि तुम मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारे माँ बाबा के कातिलों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है। और फिर क्या, वांग जी कोई छोटा मोटा पर्सन तो है नहीं, वो एक माफिया है, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी देरी नहीं लगती जैंग फैम और मैडम यू को उठवाने में। उसने उन दोनों को बंद कर दिया था एक जगह पे, और वो विंग को लेकर वहां आता है। विंग उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे पास्ट की बातें याद आ रही थी कि कैसे उन्होंने उसके पेरेंट्स को मारा था, कैसे वो उसकी जायदाद हड़पना चाहते थे, कैसे उन्होंने लान वांग जी को मारा था, कैसे उसे मारा था। ये याद करते ही वी बिना देरी किए उन दोनों को थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ मारने लग गया था। वो चिल्ला रहा था, उन दोनों को बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहा था और कह रहा था कि आप दोनों को जायदाद के लिए इतना लालच था कि आप दोनों ने मेरे माँ बाबा को मार दिया। आप लोग अगर हमसे कुछ कहते, हमसे कुछ मांगते तो हम दे देते। हम आपको फैमिली मेंबर ही समझते थे, हम आपको सब कुछ दे देते। हमारे बाबा ने आप लोगों को शरण दिया, इतना कुछ दिया, आपके बच्चों को अब्रॉड में पढ़ने को भेजा, बट आपका लालच फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। आपने क्यों मेरे माँ बाप को मारा? ये बोलते हुए वो बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। उसके हाथों में भी चोट लग रही थी, बट वो उसे नहीं देख रहा था। बट वांग जी उसको रोकता है। वो कहता है वी, तुम्हारे हाथों में चोट लग जाएगा, तुम फिक्र मत करो, इन्हें तो हम बहुत ही अच्छे सबक सिखाएंगे। ये बोलकर वो अपना गार्ड शुआंग को इशारा करता है। फिर क्या, शुयांग उन लोगों को टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। विंग उन लोगों को देख रहा था। वांग जी को लगा कि विंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डरेगा, बहुत ज़्यादा सहमेगा, वो मना करेगा, बट विंग चुपचाप ये सब देखते हुए खड़ा था। उसे जबकि सुकून मिल रहा था। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। तभी वांग जी विंग को साइड हक कर लेता है। विंग मुस्कुराते हुए वांग जी को देखते हैं और कहते हैं आई लव यू। ये सुनकर वांग जी एक पल के शांत हो गया था, बट वो भी उसे बहुत टाइटली गले लगा लेता है। विंग कहता है लैनसन, इन्होंने मेरे माँ बाबा को मारा था, हम दोनों को अलग किया था, इन दोनों को जान से मार दो। इन दोनों जैसे इंसानों को रहने की इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, मार दो। ये सुनकर वांग जी अपने गार्ड को इशारा करता है और वो विंग को वहाँ से उठाकर ले जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग के सामने इन दोनों की जान जाए। फिर वो विंग को रूम में लेके आता है। वो उसे आराम से लेटाता है। वो उसे सुलाने का ट्राई कर रहा था, बट विंग सो ही नहीं रहा था। वो वांग जी को अपने पास लेटाता है। वांग जी को वो अपने साथ सोने को कहता है। वांग जी भी बिना देरी किए विंग के पास लेट जाता है। विंग अपना पूरा वजन वांग जी के ऊपर ही डाल देता है। वो वांग जी के ऊपर ही सो जाता है और उसको बहुत ही टाइटली हग कर लेता है। वो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा था, क्योंकि वो वांग जी को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा था। जब उसने वांग जी को अपने सामने मरते हुए देखा था, तब उसे कितना ज़्यादा गिल्ट हुआ था। वो जानता है कितना ज़्यादा उसे दर्द हुआ था। और जब उसे पता चला था कि इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है, तो विंग तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा था। और जब अब दोबारा उसे मौका मिला है, तो वो अपना पूरा प्यार वांग जी को जताना चाहता है। वो वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो बार बार उसके गालों पे, उसके होठों पे, उसके पूरे फेस में किस किए जा रहा था, जिससे वांग जी मुस्कुराता है। उसे नहीं पता कि विंग को क्या हुआ है, बट वो बहुत ज़्यादा खुश है कि कम से कम विंग उसके ऊपर यकीन तो करता है। विंग वांग जी को गले लगाकर वैसे ही लेटा रहता है और कहता है सॉरी लैंसन। ये सुनकर वांग जी उसके गले को पकड़ता है और कहता है माफ़ी क्यों मांग रहे हो विंग? इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। उन लोगों ने तुम्हें मैनिपुलेट किया था, जिससे तुम्हें लगा, बट मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझसे कभी नफरत कर ही नहीं पाओगे। ये सुनकर विंग वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली हग करता है और कहता है नहीं लैंसन, मैं मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम्हें ये बोलते हुए वो अपनी बात आगे कंप्लीट ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही रोने लग गया था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने अपने हाथों से वांग जी के पेट पे छुरा भोगा था। उसे याद करते ही विंग अपने आप को थप्पड़ थप्पड़ मारने लगता है, जिसे देख वांग जी उसे रोकता है। वो उसे समझाता है कि क्या कर रहे हो विंग, मैं तुम्हें गिल्टी नहीं बताता,
तुम ऐसा मत करो। सब कुछ ठीक हो गया ना, उन लोगों को सज़ा मिल गई और अब तुम इस बारे में मत सोचो। ये सुनकर भी कहते हैं नहीं लैंसन, मैंने बहुत गलत किया था। मैं ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा रोता है। वांग जी उसे काम डाउन करता है, उसे गले लगाता है और उसे शांत करवाते हुए वो उसे बहुत ही टाइटली हग करते हुए वैसे ही सो जाता है। अब टाइम बीतने लग गया था। विंग उसे पता चल गया था कि उनके अंकल आंटी को लानवांग जी के गार्ड्स ने शेर के हवाले कर दिया था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा सुकून मिला था। और उसके बाद वांग जी विंग को उसके मदर फादर के ग्रेव पे लेके जाता है। विंग अपने माता पिता के ग्रेव पे बहुत टाइम तक रोता है। वांग जी उसे संभालता है और संभालने के बाद फिर कुछ टाइम तक तो वो वहीं रहते हैं और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे करके टाइम बीतने लग गया था। वांग जी अपने प्यार से विंग को बहुत हद तक ठीक कर चुका था। अब धीरे धीरे करके विंग अपने आप को संभालने लग जाता है। वो वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो वांग जी के अगर कहीं भी वो चला जाता था ना, विंग डर जाता था ये सोचकर कि उसका ये सपना कहीं टूट ना जाए। उसे तो अभी बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था उसके सामने वांग जी जिसने दम तोड़ दिया था वो अभी उसके करीब है। हाँ, गॉड ने उसे एक मौका दिया है, बट वो डरता है ये सोचकर कि कहीं गॉड ये मौका उसे छीन न ले। वांग जी कहीं उससे दूर चला ना जाए, यही सोचकर विंग बहुत ज़्यादा पैनिक करता था, जिससे वांग जी को विंग का बहुत ज़्यादा फिक्र होता था। वो विंग के हमेशा पास रहने की कोशिश करता था। एक दिन तो विंग ने वांग जी को शादी के लिए प्रपोज ही कर दिया। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। फिर क्या, उन दोनों की शादी होती है। शादी के बाद वो दोनों और भी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। विंग पहले पहले डरता था कि कहीं ये उसका सपना ना हो और ये सपना कहीं टूट ना जाए, बट नहीं, अब उनको करीबन 1 साल हो गए हैं साथ रहते हुए। अब तो विंग का एक छोटा सा नन्हा सा बेबी भी आ चुका है। अब विंग को फाइनली यकीन हो गया कि गॉड ने सच में उसे दूसरा चांस दिया है और अब वो इस चांस को गवाएगा नहीं। वो वांग जी को हद से ज़्यादा प्यार देगा, साथ ही वो कभी भी वांग जी को किसी भी प्रकार का चोट पहुंचने नहीं देगा। वहीं वांग जी भी अब अपना माफिया वाला काम छोड़ चुका था और वो विंग के साथ अपने छोटे से बच्चे युवान के साथ पहाड़ों के पीछे एक छोटे से गांव में बस चुका था। अब उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पीली चल रही थी। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताना, ओके। तो चलो हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तो फिर बाय बाय।